अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। सनातन शिक्षा क्रम से आगे बढ़ते हैं। 22वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु संबंध तत्व का ज्ञान देते देते कृष्ण की माधुरी में इतने डूब जाते हैं कि फिर वो कृष्ण की माधुरी का ही वर्णन करते रहते हैं और उतने में 21वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। फिर सनातन गोस्वामी पाद जी का हाथ पकड़ के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो क्या बोलना चाहता था और क्या भूल गया। फिर आगे महाप्रभु वापस आरंभ करते हैं। संबंध के बाद आता है अभिधेय तत्व। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो ग्रंथकार जब भी कोई अध्याय का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, भक्त वृंद सबको जय, सबकी जय ध्वनि करते हुए आगे बढ़ते हैं। एते कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक सार। कि मैंने तुम्हें अभी तक तो संबंध तत्व के बारे में बता दिया कि संबंध तत्व क्या है, कि वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक सार, कि सारे वेदों का जो शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल कृष्ण है। वासुदेव परामखा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगो, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परा गति। हर वस्तु का जो सार है वो है केवल वासुदेव यानी कि कृष्ण। तो शास्त्र संबंध ज्ञान में हमें जब पुष्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जितने भी जीव मात्र हैं सबका संबंध है एकमात्र कृष्ण से। चाहे ब्रह्मा जी हो उनका भी संबंध कृष्ण से है। तार इच्छा मात्र तब इच्छा मात्र करे न सृजन, ब्रह्मा जी सृष्टि भी करते हैं तो कृष्ण की इच्छा से। तब इच्छा मात्र विष्णु करे न पालन, अगर विष्णु जी पालन भी करते हैं तो कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की ही शक्ति से। और तब इच्छा मात्र शिव करे न संहार, और शिव जी अगर संहार भी करते हैं तो किसकी इच्छा से, कृष्ण की ही इच्छा से। तो सबका जो सार है वो क्या है, सारे शास्त्रों का सार है कृष्ण। तो जब जीव को समझ में आ जाता है कि सारे शास्त्रों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो केवल कृष्ण है, तब जाके उसका संबंध तत्व जो है, उसका वहाँ पे संबंध तत्व का ज्ञान जो है पूर्ण होता है, जब वो समझ लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं। एबे कही सुन अभिदे लक्षण, जहाँ हईते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब सनातन गोस्वामी जी, अब महाप्रभु उनको बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अभिदे लक्षण। अभिदे मतलब होता है किस प्रोसेस से हम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। संबंध कृष्ण से है, अभिधेय है प्रोसेस, और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण नहीं है प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण और कृष्ण प्रेम दोनों अलग वस्तु है। कृष्ण कंस को भी मिले थे लेकिन उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिला था। तो हमारा जो प्रयोजन है वो कृष्ण नहीं है, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। वो प्रेम कैसा है, श्री कृष्ण आकर्षणीय सा, कि जिसको वो प्रेम मिल जाता है वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है। तो अभिधेय क्या है, कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्रे कए, अतएव मुनिगण करी अच्छे निश्चय। सारे शास्त्र एक ही बात बोलते हैं कि अभिधेय क्या है, केवल कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है, जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति को छोड़ के अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे जीव कृष्ण को प्राप्त कर सके। और ये किसका मत है, सारे शास्त्रों का मत है। अब शास्त्रों में तो अनेक अनेक मुनि शास्त्रों से अनेक अनेक बात बोलते हैं, तो यहाँ पे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सारे शास्त्र इसी बात को बोलते हैं। और जो मुनि गण हैं, जिन्होंने वास्तविक में जो मननशील हैं, जो समाधिस्थ हो चुके हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, जो कि परफेक्ट है, वो सारे मुनिगण भी इसी बात पे निश्चय पे पहुंचते हैं कि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है, जिसको ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, जितने भी महाजन हुए हैं, भागवत में 12 महाजनों का नाम आता है, इन सारे महाजनों ने भी एक ही चीज़ को निश्चय करा है कि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है जिससे हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अब बड़ा ही सुंदर एक श्लोक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बताते हैं। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवद आराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी समृतिरपि तथा भक्ति भागिनी। कि क्या, श्रुतिर माता
पृष्ठो दिशति की जो माताएं हैं वो कौन है? श्रुति। श्रुति और स्मृति दो चीज़ें हैं। तो श्रुति क्या है? श्रुति है सारी की सारी माताएं, और सारी माताओं से जिज्ञासा करने पर कि मेरा मंगल किस में होगा, जब श्रुति के पास कोई जीव जाता है तो वो माता स्वरूप है। तो जब भी एक जीव श्रुति के पास जाता है और उससे जिज्ञासा करता है तो वो क्या बोलती है? वो उपदेश देती है कि दिशति भवत आराधनम विधिम, वो कृष्ण की आराधना का ही उपदेश देती है कि कृष्ण भक्ति करो। सारी श्रुतियां इसी बात को बोलती है। फिर स्मृति जो कि बहन स्वरूप लगी, यथा मातुर्वाणी जो माँ ने बोला और वही क्या करती है? माँ की ही उपदेशों का पालन करते हुए स्मृति। श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ माना जाते हैं। तो माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बहन भी क्या कहती है? स्मृति। स्मृति क्या बोलती है? तथा भक्तिर्भगिनी, और वो भी वही उपदेश देती है जो माता ने दिया है। जो माता ने श्रुतियों ने बोला है, बहन स्वरूपा स्मृति भी उसी बात को ही, माता की बात को दोहराती है। उसके बाद फिर पुराण के पास जाते हैं। पुराण आद्य ये वा सहज निवहसते तद अनुगा, और पुराणों ने भी क्या किया? अपनी ही माता श्रुतियों का ही अनुगमन किया, उन्हीं का ही अनुगत्य स्वीकार किया। और पुराण भी जो बात श्रुति माँ स्वरूप बोल रही है, स्मृति बहन स्वरूप बोल रही है, उसी को ही पुराण भाई स्वरूप वो भी वही बात बोलते हैं। इसलिए अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भावन एव शरणम, इसलिए भाई सत्यम ज्ञातम, इस बात को जान लो, जीवन का एक ही सत्य है। वो क्या है? मुरहर। मुरहर यानी कि मुरारी, मुर दैत्य का वध करने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद, अनेक अनेक जिनके नाम हैं, उस मुरारी की भावनेन शरणम, उस कृष्ण की शरण ग्रहण करो। यही सारी श्रुतियां बोल रही है, यही सारी स्मृति बोल रहे हैं, यही वेद बोल रहे हैं, और यही पुराण भी बोल रहे हैं। इसलिए अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तारहय अवस्थान। इसलिए कृष्ण जो है वो भगवान नहीं, वो स्वयं भगवान है, जिनसे सबकी भगवत्ता प्रकाशित होती है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, और वो कैसे हैं? स्वरूप शक्ति रूपे तारहय अवस्थान, अपनी ही स्वरूप शक्ति में कृष्ण स्थित रहते हैं। अब उनकी शक्ति के बारे में आगे बता रहे हैं। स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश विभिन्न अंश रूपे है विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करे न विहार। भगवान कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के अंदर विहार करते हैं। कैसे? अपने स्व अंश से और विभिन्न अंश से। स्व अंश क्या है? भगवान की जो अपने ही एक्सपेंशन है। जैसे विष्णु जी, जितने भी भगवान के विष्णु विग्रह हैं वो सारे के सारे उनके स्व अंश हो गए। केशवद्रीता कूर्म शरीरा, केशवद्रीता नरहरि रूपा, केशवद्रीता भृगुपति रूपा, केशवद्रीता परशुराम रूपा, केशवद्रीता बुध शरीरा, केशवद्रीता कल की शरीरा। तो जितने भी भगवान के ये अवतार हैं ये होते हैं उनके स्व अंश। और जीव भी भगवान का अंश है, जिसको गीता में भगवान बोलते हैं ना, ममे वंशा जीवलोका जीव भूता सनातना, कि जीव भी मेरा अंश है। लेकिन जीव भगवान का स्व अंश नहीं है, जीव भगवान का विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश यानी कि विशेष रूप से भिन्न है। जो अवतार हैं सारे भगवान की वो तो उनके अपने स्व अंश हैं, और जीव भगवान का विभिन्न अंश है। और ये क्या करते हैं जो जीव हैं? सबसे पहले तो हम समझते हैं भगवान के स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश हो गए भगवान के जितने भी, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं वो भगवान के स्व अंश है। तो पहले स्व अंश को समझते हैं। स्व अंश विस्तार चतुर्व्यू अवतार गण, विभिन्न अंश जीवतार शक्ति ते गणन। तो जो भगवान के स्व अंश हैं उसमें तो भगवान के जो जितने भी अवतार हैं विशेष रूप से चतुर्व्यू, जिसमें सबसे पहले भगवान की जब इच्छा होती है आगे एक्सपैंड करने की तो उनके उसमें से चतुर्व्यूह निकलते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, जिनसे फिर क्या होता है द्वारका के सारे परिकर निकलते हैं। ऐसे ही वैकुंठ पे भी ये द्वितीय चतुर्व्यूह होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। तो उनसे फिर भगवान के विष्णु जी के अनंत अनंत अवतार निकलते हैं। ये भगवान के स्व अंश हो गया। और विभिन्न अंश क्या होता है? विभिन्न अंश है भगवान की जीव शक्ति। भगवान की तीन शक्ति है। एक है उनकी अंतरंगा शक्ति, जिससे उनका पूरा का पूरा स्वधाम और स्वधाम के परिकर सब प्रकट होते हैं। एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिससे ये जड़ जगत माया प्रकट होता है। और एक है भगवान की जीव शक्ति, जिसको बोला गया तटस्थ शक्ति भी, जिससे जीवगण प्रकट होते हैं। हम जीवगण जो
तट पे प्रकट हुए हैं। तो तट पे प्रकट होने के कारण जीव के पास दोनों विकल्प है, या तो वो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करे, नहीं तो इस बहिर् जगत में आके, मायामय जगत में आके स्वतंत्र रूप से भोक्ता बने और भोक्ता का अभिमान करके भगवान से बहिर्मुख होकर भोग करे। तो जितने भी विभिन्न अंश जीव हैं, अब हम उसके बारे में समझते हैं। ये दो प्रकार के जीव होते हैं। से विभिन्न अंश जीव दुईत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। एक तो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त वो जीव हैं जो उस धाम में ही प्रकट हुए चित जगत में और भगवान की सेवा में लग गए, या फिर जो तट में प्रकट हुए, तट में प्रकट होते ही कृष्ण उन्मुख हो गए और कृष्ण की सेवा में चले गए। और जो नित्य संसार, यानी कि एक तो हो गए नित्य मुक्त और एक नित्य संसार। तो हम लोग नित्य संसार हैं। नित्य संसार क्यों है? हम लोग तट पे प्रकट होते ही एकदम संसार में प्रवेश कर गए कि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए और संसार की भोग की इच्छा हुई। अब जब संसार की भोग की इच्छा होती है तो फिर क्या होगा? भोग करने के लिए शरीर तो चाहिए। तो यहाँ पे फिर जड़ शरीर मिल जाता है, सूक्ष्म देह मिल जाता है, मन बुद्धि अहंकार मिल जाता है, और जीव भोगते 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 कई जन्मों तक भगवान से, कितने जन्मों तक पीछे भूल जाता है भगवान को। अब हम भगवान को कब भूले? उसकी कोई डेट तो होनी चाहिए। बताया उसकी कोई डेट ही नहीं है, इसलिए बोला कि नित्य संसार, नित्य बद्ध, कि हम लोग आदि काल से, जब से भी हमारी सृष्टि हुई होगी तब से ही जीव हम भगवान को भूले बैठे हैं, तब से ही हम अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। तो कितना दुर्दैव है जब एक जीव का संबंध होता है कृष्ण से और उसको ये पता चलता है कि मेरे अपने कौन है? कृष्ण मेरे अपने हैं, और अपने को छोड़ के मैं जगत में पराये में कितने दीर्घ काल से कितने कितने जन्म हो गए, तब अभी तक भटक रहा हूँ। तब जीव जो है अंदर से क्रंदन करता है, कृष्ण को पुकारता है कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, करुणा सिंधु, दीन बंधु, जगत पते, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा कांत नमस्तुते, कि मेरे को अपने शरण में दो। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्मे भवाम बुदऊ। ए नंद तनुज, हे नंद के तनुज, मैं आपका किंकर हूँ, लेकिन क्या हो चुका हूँ? पतितम भवाम बुदऊ। इस इतने बड़े भवसागर के अंदर कितने जन्मों से भटकता हुआ आ रहा हूँ, उसकी कोई गिनती नहीं है। कृपया तब पाद पंकज स्थित, कृपया करके मुझे अपने चरणों में एक स्थान दे दो। इस प्रकार से साधक के हृदय से वो प्रार्थनाएं निकलती है जब उसको अपने तत्व का बोध होता है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख। तो जो नित्य मुक्त जीव आत्माएं हैं वो नित्य ही कृष्ण के चरण की ओर उन्मुख है, हमेशा से ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और उनका नाम दिया नित्य मुक्त। वो नित्य मुक्त है, वो कभी बद्ध नहीं होते हैं। तो ये फिलॉसफी बोलना कि जीव का पतन हो गया वैकुंठ से, ये फिलॉसफी हमारे गौड़ीय संप्रदाय की फिलॉसफी नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी खाना कैसे पचता है, तो पिताजी उसको बोल देते जो तुम खाना खाते हो पेट में मशीन लगी उससे पच जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको पिताजी उसको पूरा सब कुछ बताएंगे, गॉल ब्लैडर, लीवर और सब कुछ क्या होता है, उसको सिर्फ एक चलती भाषा में बता दिया जाता है। उसी प्रकार से चलती भाषाओं पे कई जगहों पे हमारे गुरुवर ने बोल दिया कि हाँ हम वहाँ से गिरे हैं, बट कभी भी जीव वहाँ से कभी नहीं गिरता है। किसी भी शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी प्रमाण नहीं है कि जीव का वहाँ से पतन हुआ हो, कभी भी जीव का पतन नहीं होता है। जो जय विजय का प्रसंग आता है जिसमें जय विजय यहाँ पे आए थे, तो वो यहाँ पे अगर यहाँ पे आए थे तो वो भगवान की एक विशेष लीला में भगवान का साथ देने के लिए आए थे, भगवान की लीला पुष्टि के लिए आए थे। जीव का कभी भी इस जगत में पतन नहीं होता। जीव जो उस जगत के जीव हैं वो नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त का अर्थ है वो मुक्त थे, है और मुक्त रहेंगे, वो नित्य मुक्त जीव हैं। और उनका नाम क्या है? कृष्ण पार्षद, वो कहलाते हैं कृष्ण के परिकर, भुंजे सेवा सुख, और वहाँ पे वो सेवा सुख का भोग करते हैं, भगवान की सेवा में ही हमेशा तत्पर रहते हैं। अब हम आते हैं बी कैटेगरी ऑफ जीव, जो कि हम हैं, मतलब हम तो नहीं, मैं हूँ। नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। तो जो नित्य बद्ध जीव है वो क्या करते हैं? कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख। हम नित्य बद्ध क्यों हैं? क्योंकि हम नित्य काल से ही कृष्ण से बहिर्मुख हुए हुए हैं। नित्य संसार भुंजे, और हम नित्य काल से ही इस संसार को भोग रहे हैं। और क्या भोग रहे हैं? नरक आदि दुख, नरक आदि दुख। नरक आदि का मतलब क्या है? कि नरक के अलावा और जितने दुख हैं, स्वर्ग में भी दुख है, नरक में भी दुख है, मर्त्य लोक में, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे दुख ना हो। अविरिंचितादपि अमंगलम, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है। बताया भाई, अविरिंचितादपि अमंगलम, शास्त्र बोलते हैं वो भी अमंगल है, वहाँ पे भी दुख है। तो जब ब्रह्मा जी के लोक में भी दुख है, नरक में भी दुख है, तो जीव जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसी संसार में भोग की इच्छा के कारण जीव जो है दुख को भोगता रहता है। तो हम लोग कैसे हैं? नित्य नरक आदि दुख, नित्य ही अपने नरक आदि दुखों को भोग रहे हैं।
सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रये तारे जारी मारे। अब माया देवी क्या करती है, माया का यहाँ पे उपमधि पिशाची। पिशाची क्या करती है, किसी के ऊपर अगर पिशाच चढ़ जाए तो वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। हमें महाराज जी कथा सुनाते थे रामानुजाचार्य जी के समय की। उस समय एक राजा था, राजा की नव युवती कन्या जिसका भी विवाह होने वाला है। अब इतने बड़े राजा की कन्या देखने में बड़ी सुंदर और बिल्कुल युवती, विवाह होने वाला है, पिशाचनी चढ़ गई। पिशाचनी चढ़ने के कारण क्या करती है, अपने पूरे निर्वस्त्र होके पूरा महल में घूमती है। तो यही पिशाचनी करती है। पिशाचनी क्या करती है, अपना अस्तित्व ही हमें भुला देती है। तो माया रूपी पिशाचनी हमें क्या करती है, दंड देती है। किस प्रकार से दंड देती है, आध्यात्मिक आदि ताप त्रये तारे जारी मारे, 3 प्रकार के दुख देके। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक दुख वो होता है जो हमें देवताओं से मिलता है, बहुत गर्मी हो जाना, बारिश हो जाना, और देवताओं भी जब भी कोई पत्री दिखाने जाते हैं बोलते हैं ना सूर्य ग्रह भारी है, शनि ग्रह भारी है। तो जो भी हमें दुख देवताओं से मिलता है वो कहलाया जाता है आदि दैविक। आदि भौतिक दुख वो होता है जो हमें दूसरी जीवात्माएं देती है, पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाना, बच्चों का आपस में नहीं बनना, पड़ोसी से नहीं बनना। और आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो हमें आंतरिक से ही उत्पन्न होते हैं। और कलयुग में जो तीनों ही दुख यद्यपि प्रोमिनेंट है, इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा दुख है वो है आध्यात्मिक दुख, जिसके अंदर अपना ही मानसिक क्लेश हो जाना, अपने ही खुद व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, सुसाइडल थॉट्स आना, हमेशा तनाव में बने रहना, ये सारे आध्यात्मिक दुख हैं। तो इस 3 प्रकार के दुख माया देवी क्या करती है, जीव को देती है। और क्या करती है, काम क्रोधिर दास हैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। और जीव जो है काम और क्रोध का दास बन जाता है, और काम और क्रोध का दास बनते हुए क्या करता है, उसकी लाठी खाता रहता है। हम सोचते हैं कि मैं काम वासना को अपनी पूर्ण कर रहा हूं, मैं अपनी काम वासना को पूर्ण नहीं कर रहा, काम वासना ही मुझे भोग रही है। मैं काम को नहीं भोग रहा, काम मुझे भोग रहा है। मैं क्रोध को नहीं भोगता, क्रोध मुझे भोगता है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं सिगरेट को फूक रहा हूं, वो सिगरेट को नहीं फूक रहा, सिगरेट उसको फूक देती है अंदर से। तो उसी प्रकार से काम और क्रोध का दास बन के वो उनकी लाठी खाता रहता है। और भ्रमिते भ्रमिते, भ्रमण करते करते, काम क्रोध की लाठी खाते खाते, कभी अगर सौभाग्य से उसको साधु वैद्य मिल जाए, साधु रूपी वैद्य ही इस काम और क्रोध को शांत कर सकते हैं। इस जगत का और कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो जीव के जो आंतरिक क्लेश हैं उससे उसको निवारण करा पाए, उसको उससे छुटकारा पा सके। तार उपदेश मंत्रे पिशाची ही पलाए। अब जब वो साधु के पास जाता है, साधु के मंत्रों को सुनता है, साधुओं के उपदेश को सुनता है, तो जैसे किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए तो क्या होता है, किसी जादू टूने के वाले पास जाते हैं और वो भूतनी को भगा देता है। उसी प्रकार से साधु के वाक्य सुन के जो हमारे ऊपर पिशाचनी चढ़ी हुई है, माया रूपी पिशाचनी, वो भाग जाती है। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए, और तब जाके वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है साधु की ही कृपा से, उनके उपदेशों को सुन के, और उनके उपदेशों को पालन करते हुए फिर वो क्या करता है, कृष्ण भक्ति पाए, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यही जीव का इस भव सागर से पार निकलने का एकमात्र हेतु है। यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, क्या, कृष्ण भक्ति। लेकिन वो मिलेगी कहाँ से, साधु वैद्य पाए। अगर उसको साधु रूपी वैद्य मिल जाए तब जाके वो उससे निकल सकता है। लेकिन दुर्देव है कलयुग में। दुर्देव किस बात का कलयुग में, जिसको श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, औषधेर औषध कोथा पाए, कि मेरे को औषधि की औषधि कहाँ से मिलेगी। औषधि की औषधि का अर्थ है, एक व्यक्ति बीमार था, डॉक्टर के पास गया, और वो जो डॉक्टर था वो सो कॉल्ड डॉक्टर था, तथाकथित डॉक्टर था। अब उसने जो उसको दवाई दी, उससे उसका रोग जो था वो 2 गुना बढ़ गया। पहले तो 1 रोग था, अब 2 रोग हो गए। अब जब 2 रोग हो गए, अब उसको क्या करना है, पहले तो वो एक डॉक्टर को ढूंढ रहा था, मेरा ये रोग का निवारण हो जाए, इसके लिए मुझे ये स्पेशलिस्ट चाहिए। अब उसको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो उसका जो पुराना रोग था उससे भी दूर कर सके, और जो उसको भी नया रोग हो गया है औषधि खाने के बाद उससे भी दूर कर सके। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, भाई औषधे औषध कोथा पाए, मुझे औषधि की औषध कहाँ पे मिलेगी। यानी कि कलयुग में ऐसे गुरु हैं, ऐसे साधु के वेश में घूम रहे हैं, जो जीव पहले ही कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण को भूला हुआ है, और उनके पास जाके वो उनको और बहिर्मुख कर देते हैं। क्या, कौन सा ज्ञान देके, अहम ब्रह्म अस्मि, कि तुम ही ब्रह्म हो। अरे कृष्ण, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राम हो, तुम ही जनार्दन हो। जीव और ब्रह्म दोनों एक है, जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, अहम ब्रह्म अस्मि, तुमने ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कितने सारे कुंभ में जो बाबा फेमस हो रहे हैं, उनकी फिलॉसफी यही है, क्या, कि अहम ब्रह्म अस्मि, हम तो भगवान हैं। तो ये हो गया कि एक जीव पहले ही फंसा हुआ था गड्ढे में, उसको और गड्ढे में डाल देना। इसलिए
जब भगवान की कृपा होती है तभी ही जाके वैष्णव साधु का संग प्राप्त होता है, जो जीव को उसका तत्व बोध करा देते हैं कि तुम कृष्ण के दास हो, तुम कृष्ण नहीं बन सकते हो। अब बड़ा ही सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक, ये शरणागति की प्रार्थना भी है, जिसको श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई पाद जी के आगे बोलते हैं। काम आदि नाम कति ना कतिधा पालती दुर्निदेशा तेषाम जाता मई ना करुणा ना त्रपा ना उपशांति। कि अरे काम आदि नाम कति ना कतिदा पालिता दुर्निदेशा, कि मैंने इस काम आदि के लिए कितने प्रकार के दुष्ट आदेशों का इसका पालन नहीं किया। इस काम को मैंने अपने हृदय पे बिठाया और इसको अपने हृदय के सिंहासन में बिठा के मैं इसकी प्रजा बन गया, मेरे राजा बन गया, और इसको मैंने अपना राजा बना के कति ना कतिदा पालती दुर्निदेशा, मैंने इसके कौन से ऐसे आदेश हैं जिसको मैंने पालन नहीं किया। हे काम, मैंने तेरे सारे आदेशों का पालन किया, और तेरे सारे के सारे जो आदेश थे वो कैसे थे, वो दुष्ट आदेश थे, लेकिन मैंने तेरे सारे दुष्ट के दुष्ट अति दुष्ट आदेशों का भी पालन किया। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को अपना परम मित्र समझता था और मुझे लगता था कि हे सखा, काम मैं तेरे को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मैं इसके सारे के सारे आदेशों को पालन करते 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 दुर्निदेशा, इसके दुष्ट आदेशों का पालन करते करते तेषाम जाता मई ना करुणा ना त्रपा ना उपशांति, लेकिन एक क्षण के लिए भी हे काम तूने मेरे प्रति कभी करुणा नहीं दिखाई, और तो और मेरी लज्जा की भी उपशांति नहीं हुई है, और तूने मुझे इतना निर्लज कर दिया काम कि तेरी सारी वासनाओं को पूर्ण करते करते मैं इतना निर्लज हो गया। ना तो तूने मेरे प्रति करुणा दिखाई और इतने तेरे आदेशों का पालन करते हुए भी आज भी काम तू कैसा है, आज भी तू जो है एक भूखी शेरनी के समान है, आज भी तेरे को शांति नहीं मिली और ना तूने मुझे आज तक शांत बैठने दिया है। इसलिए उत्सृज्य एतान अथ यदुपते, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब सद्बुद्धि प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, अंत में उत्सृज्य, हे काम मैं तुझे संपूर्ण रूप से जड़ समेत मैं देखो आज उखाड़ के फेंक दूंगा। यदुपते, यदुपते कौन है, मेरे कृष्ण, सांप्रतम लब्ध बुद्धिर, कृष्ण की कृपा से, उनके साधुओं की कृपा से मेरे को सद्बुद्धि प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, त्वाम आयात शरणम भयम, कि हे कृष्ण आपके जो अभय शरण है, जब तक मैं काम के पास था तब तक मैं भयभीत रहता था, आज मैं उस काम को उत्सृज्य पूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री कृष्ण जो यदुपते कृष्ण है उनके अभय चरणों में शरणागत होऊंगा। और प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ नियुक्ष्वात आत्मदासय, कि प्रभु मुझे अपना दास मान के अपने चरणों में आप कृपा करके किंकर मान के मुझे स्थान दे दो, क्योंकि मेरे को तो दासत्व का मेरे को दासत्व का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, क्यों कितने कितने जन्मों से मैं दासत्व करते आया हूँ। किसका दासत्व करते आया हूँ, काम का करते आया हूँ, और काम का दासत्व करते हुए मैंने कभी भी उसके साथ छल नहीं किया, मैंने हमेशा काम की सारी आज्ञाओं को पालन किया। लेकिन आज मैं उसका दासत्व छोड़ के अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण, इस बात को संबंध को जान के अपने प्रभु, जिसको मैंने काम को अपना प्रभु मान के बैठा था, मेरा शत्रु निकला, उसको मैं पूर्ण रूप से त्यागता हूं और अपने हृदय में अपने प्रभु, अपने श्याम सुंदर, अपने कृष्ण को अपना प्रभु मानते हुए आज से उनका दासत्व स्वीकार करता हूं। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आता हूं, आप मुझे क्या करो, अपने शरण में स्थान दो। कृष्ण भक्ति है अभिदे प्रधान, भक्ति मुख निरीक्ष कर्म योग ज्ञान, इसलिए कृष्ण भक्ति ही अभिदे का प्रधान है, और भक्ति के विमुख जितने भी कर्म है, योग है, ज्ञान है, ये कभी भी हमें फल नहीं दे सकते। ये सब लोग पंगु हैं, कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, कर्म योग ज्ञान कभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। कृष्ण की प्राप्ति तो कराना बहुत दूर की बात है। यही सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दीते ना रे फल, अरे इनके अंदर तो कुछ बल ही नहीं है, बड़ा तुच्छ बल है। बिना भक्ति के सहारे के ना तो कर्म आपको कुछ प्राप्त करा सकता है, ना ही आपको ज्ञान मुक्ति दे सकता है, ना ही योग आपको सिद्धियां दे सकता है। अष्टांग योग जो लोग पालन करते हैं किसी सिद्धि के लिए, तो योग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको सिद्धि दे सके, ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको मुक्ति दे सके, और ना ही कर्म कांड में इतनी शक्ति है कि वो आपको स्वर्ग आदि प्राप्त करा सके। ये तीनों चीजें अगर आपको प्राप्त भी होती है कर्म से, ज्ञान से और योग से, ये भक्ति के प्रभाव से ही होती है। बिना कृष्ण भक्ति के तो ज्ञान आपको कुछ नहीं दे सकता, बिना कृष्ण भक्ति के ना योग दे सकता है, ना कर्म दे सकता है। तो इनको भी कृष्ण भक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है, और तब जाके ये उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने ज्ञान का अवलंबन किया
मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ज्ञान उसको मुक्ति नहीं दे सकता। ज्ञान के अंदर जो कृष्ण भक्ति का जो थोड़ा सा जो उसके अंदर अंश ऐड हुआ है, उस अंश के कारण, उस भक्ति के अंश के कारण उसके अंदर थोड़ी शक्ति आएगी और वो आपको मुक्ति देके वहां से चला जाएगा। अब लगेगा कि ज्ञान से मुक्ति मिली है, नहीं, मुक्ति आपको भक्ति नहीं दी है, ज्ञान तो केवल एक आउटर कवर था। तो उसी प्रकार से ज्ञान, योग और कर्म बिना भक्ति के ये सब कैसे हैं? बिना भक्ति के ये सब के सब निष्फल हैं, इनके अंदर अपना बल है ही नहीं। जिसको भागवत में बताया गया है, नैष्कर्म्यम अपि उच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुता पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे ना च अर्पितम करम यद्यपि अकारणम। कि भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। अगर कोई व्यक्ति जो है, कर्म से ऊपर माना जाता है ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति निर्मल ज्ञान का आश्रय लेके भजन कर रहा है, और वो ज्ञान भी कैसा है? नैष्कर्म रूपी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अपनी वासना नहीं है। लेकिन वो जो ज्ञान है वो कैसा है? अच्युत भाव वर्जितम। वो ज्ञान जो है अच्युत के भाव से वर्जित है, जिसमें कृष्ण का कोई लेना देना ही नहीं है, कृष्ण से वर्जित ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान जो है, ना शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, वो ज्ञान जो है वो कभी शोभा नहीं पाता जो भक्ति से वर्जित है। तो भक्ति से वर्जित जो ज्ञान है, जब वो ही शोभा नहीं पाता, तो फिर भाई कुथा पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे, तो भाई उन कर्मों का क्या कहना, जो कर्म जो है, जो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द डे वन, जो कर्म स्टार्टिंग से ही क्या है? दुखदाई है। क्योंकि जितने भी भगवान ने कर्म बनाए हैं, जीव जो कर्म की उसमें बढ़ता है, उसको बोलते हैं कर्म चक्र। चक्र मतलब क्या होता है? बीड़ी। तो कर्म क्या है? कर्म चक्र है जो जीव को बांधता है। तो जितने भी हम लोग कर्म करते हैं, दो प्रकार के मुख्य कर्म समझ लीजिए। एक हो गया काम्य कर्म, कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं, उसके फल का भोक्ता मैं बनूंगा। मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं, तो मैं अपना जो कर्म कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? आईएएस बनने के लिए। उस फल का भोक्ता कौन बनूंगा? मैं। तो इसको बोलते हैं काम्य कर्म, जो अपनी फल, अपने भोग की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाता है, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। और काम्य कर्म से श्रेष्ठ है निष्कर्म। निष्कर्म के अंदर क्या है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, इसका भोक्ता मैं नहीं हूं, इस कर्म के भोक्ता मेरे प्रभु भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम है। मैं इन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दूंगा। ये तो हो गया कर्म योग, जिसमें हम भगवान को अपने कर्म अर्पित कर देते हैं। और इन दोनों के बीच की एक श्रेणी है, जिसके अंदर मैं कर्म का भोक्ता नहीं हूं, लेकिन भोक्ता कौन है मुझे ये भी नहीं पता। मैं कर्म कर रहा हूं निर्लिप्त होके, मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, उस फल को मैं भोगना नहीं चाहता। ये हो गए मायावादी लोग। तो जो व्यक्ति कर्म को, काम्य कर्म तो पहले ही त्याज्य है, और जो व्यक्ति उस कर्म को कर रहा है जिस कर्म को उसने भगवान को अर्पित नहीं किया है, निष्काम भाव से कर रहा है कि मुझे फल का भोक्ता बनना ही नहीं है, बस मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए कर रहा हूं, तो भाई वो कर्म भी त्याज्य हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण भाव वर्जित है, वहां पे उसने अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पित नहीं किया है। तो जो भी चीज जो कृष्ण को अर्पित नहीं करी गई है, चाहे वो कर्म हो चाहे वो ज्ञान हो, फिर काम्य कर्म का तो कहना ही क्या। जब निष्काम कर्म, जिसमें कृष्ण का भाव नहीं है, लेकिन अपना स्वतंत्र भोक्ता का भी मान भी नहीं है, वो निष्कर्म भी त्याज्य है, तो काम्य कर्म का तो फिर कहना ही क्या, वो तो और ही त्याज्य है। इसलिए कोई भी वस्तु जो भगवान को अर्पित नहीं करी जाती है, वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु जो है अच्युत भाव वर्जित है। और जो वस्तु अच्युत भाव वर्जित है, वो जीव के लिए त्याज्य है, क्योंकि वो अमंगल स्वरूप है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। भागवत का ही दूसरे स्कंद में आता है, तपस्विनो, अगर कोई व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है। दानपरा यशस्विनो, कोई व्यक्ति जो है दान परायण है, या फिर कोई बहुत यश प्रभावित है, यशस्वी व्यक्ति है। मनस्विनो, मंत्रविदा, कोई मनस्वी व्यक्ति है, मननशील है, या फिर मंत्रविदा, वेदों के मंत्र को बहुत अच्छे से जानने वाला है। सुमंगला, सुमंगला का अर्थ है जितने भी और अन्य पुण्य कर्म हो सकते हैं। क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, ये सारे के सारे कार्य, चाहे वो तप हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो यश हो, मान हो, मंत्र हो, कोई भी मंगल कार्य क्यों ना हो, जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं किए गए हैं, तब तक वो अपना फल प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो जो वस्तु भगवान से हट चुकी है, भगवान ही मंगल वस्तु है, तो जो वस्तु भगवान से वर्जित है वो हो गई अमंगल। तो वही दान जो भगवान से हट चुका है, जिसमें भगवान का कोई लिंक नहीं है, आप सोचोगे कि वो दान मुझे मंगल देगा, नहीं, वही दान आपका बंधन का कारण बन जाएगा, वो आपके लिए अमंगल स्वरूप हो जाएगा। वही यज्ञ और वही तपस्या जो भगवान से वर्जित है, जिस यज्ञ के अंदर भगवान की प्रीति विधान नहीं है, भगवान की
साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, वही यज्ञ आपका बंधन का कारण बन जाएगा। जब आप यज्ञ करते हो, अग्नि जलाते हो, अग्नि जलाते हैं तो क्या होता है, कितने सारे कीड़े भी तो मारे जाते हैं, कितनी सारी जीव हिंसा होती है, तो वही आपका पाप का कार्य बन जाएगा। तो इस जगत की कोई भी कार्य जिसको भगवान से जो वर्जित हो गया, जिसका भगवान से कनेक्शन नहीं है, वो कार्य कभी भी हमारे लिए मंगलप्रद हो ही नहीं सकता, वो अमंगलप्रद ही होगा। कोई व्यक्ति जो है दान कर रहा है, दान करते हुए लेकिन लाखों करोड़ों रुपए दान कर रहा है, लेकिन उसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो जो उससे करोड़ों रुपए दान भी करे हैं, वो दान भी क्या होगा, वो दान भी उसका बंधन का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्युत भाव वर्जित है, भगवान के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारी भक्ति बीने, कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति है ज्ञान बीना। कि कोई सोचे कि मैं केवल ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं, ज्ञान कभी भी आपको मुक्ति को प्रदान नहीं कर सकता है। ज्ञान को भी भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, तभी वो मुक्ति प्रदान करता है। और कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति है ज्ञान बीना। अरे ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है, कृष्ण उन्मुख हो जाता है, तो कृष्ण तो उसको मुक्ति वैसे ही प्रदान कर देंगे, उसके लिए उसको ज्ञान के पास जाना ही क्यों है। श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदासयते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते ना अन्य तथा स्थूल तो शवघाती नाम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया है, ब्रह्म स्तुति में आता है ये। ब्रह्मा जी जब कृष्ण के बच्चों को चुरा लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो क्या बोलते हैं? श्रेयम स्थितिम भक्ति मुदासयते विभो, हे विभो, हे कृष्ण, कि आपकी भक्ति ही वास्तविक में कल्याण का पथ है। और जो आपकी भक्ति को छोड़ के क्या करते हैं, आपकी भक्ति को छोड़ के ज्ञान के पीछे भागते हैं कि हमें ज्ञान से मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, शिवो अहम, इस प्रकार के मंत्र का जप करते हैं, अपने आप को भगवान मानने वाले, ज्ञान का जो अवलंबन करके ज्ञान के अहंकार के पहाड़ पे बैठ के इतने ऊंचे पहाड़ पे बैठ जाते हैं कि अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं, उसके लिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, प्रभु उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो बहुत कष्ट करते हैं। अभी देखा भी होगा कुंभ मेले में कितने सारे साधु हैं जो अनेक प्रकार से अपने शरीर को तपाते हैं, कष्ट करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और इतना कष्ट करने के बाद भी उनको मिलता क्या है? तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, कि उनको अंत में क्लेश ही मिलते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान का अवलंबन कर रहा है और ज्ञान के पहाड़ के ऊपर बैठने के लिए इतना प्रयास करता है, तो स्टार्टिंग से ही वो क्या कर रहा है? स्टार्टिंग से ही क्लेशयंती, स्टार्टिंग से ही वो क्लेश को धारण कर रहा है, क्लेशों को फेस कर रहा है। और क्लेश को भोग करते 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 उसको जो अंत में मिलेगा, उसको अंत में क्या मिलेगा? और महाक्लेश मिलेगा। क्लेशल एव शिष्यते, उसको बाद में भी क्लेश ही मिलेंगे। ना अन्य द्यथा स्थूल तो शवघाती नाम। जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने क्या किया, जो खाली भूसी होती है जिसमें से चावल निकल चुका है, अब उसको कोई बार बार मार के पीट के सोचे कि इसमें से मैं और चावल निकालूंगा, तो उसमें से चावल नहीं निकलेंगे, उसमें से केवल क्या होगा? केवल मेहनत ही होगी, आपका केवल श्रम ही होने वाला है और उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति को छोड़ के अन्य किसी भी मार्ग में जाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, क्लेश ही उनको हाथ लगता है बाद में। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को फिर भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक बताते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, देवी एषा मम्मयी मम माया दुरत्यया, कि हे अर्जुन, मेरी जो माया है वो बड़ी दुरत्यया है और वो संभव नहीं है कि उसको अतिक्रम कर सके। उसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, बिल्कुल जीव दुर्बल, मेरी माया इतनी प्रबल, कैसे वो उसको अतिक्रम कर सकता है? तो भाई कोई तो तरीका होगा। एक ही तरीका है, क्या? माँ में ये प्रपदन्ते, कि अर्जुन जो मेरी शरण में आ जाता है, माया में तम तरंती थे, वो फिर मेरी माया को पार कर जाता है। कैसे? मेरे बल से, कृष्ण के बल से। इसलिए कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, ए दोषे माया तार गला ए बांधीला। तो जो माया है ये बड़ी दुरत्या है। ये क्या करती है? कृष्ण नित्य दास जीव, जितने भी हम जीव हैं, चाहे वो माने या ना माने, सब कृष्ण के नित्य दास हैं। ताहा भूली गेला, जैसे ही हम उसको भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध हुआ। हम सब लोगों का सबसे बड़ा अपराध है, हमारे सारे दुखों का अगर एक बीज, जीव के जितने भी अनंत कोटि दुख हैं, किसी से भी जाके पूछो आपकी ख्वाहिशें कितनी है, वो अपनी ख्वाहिशों की पूरी लिस्ट दे देगा। तो वो जो उसकी ख्वाहिशों की लिस्ट है, वो उसकी ख्वाहिशों की लिस्ट नहीं है, वो उसकी डेस्परेटनेस जो उसके हृदय के अंदर है, जो उसके अंदर जिस चीज वस्तु का अभाव है, जो उसके अंदर दुख है, वो उसकी दुख की लिस्ट है। अगर कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, इसका मतलब वो IAS नहीं बनने के कारण दुखी है, तभी तो बनना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धन प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब धन नहीं प्राप्त होने के कारण वो दुखी है, तभी तो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। और उसको प्राप्त करने के बाद भी सोचेगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो सकता।
इस जगत की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद जीव का दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। तो इसलिए कृष्ण दास जीव ताहा भूली गेला, तो हम सब लोग इस बात को भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं। यही हमारे सारे दुखों का बीज है। सारे दुखों का केवल एक बीज है, क्या? कि हम कृष्ण को भूल गए। और सारे सुख का बीज भी एक है, क्या? तुम्ही आमी कृष्णदास कर ले यही विश्वास तार और दुख नहीं। उसी समय जीव के सारे दुख खत्म हो जाएंगे जिस दिन वो ये विश्वास कर लेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो जब हमारा वास्तविक स्वरूप है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जैसे ही मैं उसको भूल जाता हूँ, यही दोषे, इसी दोष के कारण माया तार गलाए बांधीला, इसी दोष के कारण माया ने हमारा गला बांध के पकड़ा हुआ है। गला पकड़ा हुआ है यानी कि हमारे आत्मा के ऊपर सूक्ष्म आवरण से हमें बंदी बना दिया। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, क्या करा? उसको बंदी बना दिया। उसके ऊपर फिर ये एक और बंदी बना दिया, ड्रेस बना दी एक और, कौन सी? पंच भौतिक तत्व की, धरती जल अग्नि वायु आकाश की। तो यही कारण से माया ने हमें बंधन करके रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उसी क्षण माया क्या करेगी? हमें छोड़ देगी। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। और ताते कृष्ण भजे, उसके बाद फिर जीव जो है कृष्ण का भजन करता है, गुरु का सेवन करता है, और माया जाल छूटे, तब जाके जीव का माया जाल छूट जाता है। पाए कृष्ण चरण, और वो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। चारी वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी माजे। चारों वर्ण आश्रम के अंदर भी, 4 वर्ण और 4 आश्रम, अगर कोई कृष्ण का भजन नहीं करता है लेकिन अपने कर्म करता है, देखो मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण का पूरा जीवन उचित कार्य किया, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने अपने धर्म का अच्छे से पालन किया। आजकल कोई साधु ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भाई अगर आप क्रिकेटर हो तो आप अच्छा क्रिकेट खेलो, वही देश की सेवा है। आप जो भी कार्य कर रहे हो वही आप करो, वही आपके लिए अच्छी सेवा है। तो उस बात का यहाँ पे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु खंडन कर रहे हैं। बहुत सारे साधु इस बात को बोलते हैं कि जिस भी वर्ण और आश्रम में आप हो, आप अपने वर्ण और आश्रम का पालन करो, वही भगवान की सेवा है। उस बात का भागवत भी खंडन करती है और श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे खंडन कर दिया। स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। आप अपने कर्म को पूरा 100 आउट ऑफ 100 भी कर लो। वैसे 100 आउट ऑफ 100 कोई कर नहीं सकता, 99 भी कर सकते हो, बट 100 आउट ऑफ 100 को परफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 भी करते हो, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया, तो से रौरव पड़ी मजे, उसको भी रौरव नरक में जाना पड़ेगा। जिसको श्रीमद् भागवत में बताया गया, ना भजंती अवजनांती स्थाना भ्रष्टा पतंती अधा, कि अगर कोई ना भजंती, कि कृष्ण का भजन नहीं करता, क्यों? अरे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कृष्ण का भजन करना है, लेकिन देखो मैंने तो अपने पुत्र का अच्छे से धर्म निभाया, अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करी, मैंने अपने पति का धर्म निभाया, अपनी पत्नी की सेवा करी, या मैंने अपने पत्नियों के पति व्रता का धर्म निभाया, मैंने माँ का धर्म निभाया, बच्चों की अच्छे से सेवा करी, तो भगवान बोलते हैं स्थानात भ्रष्टा पतंती अधा, कि उसको अपने स्थान से पतन होना पड़ेगा और उसका अधा पतन होगा। और ये कहाँ पे आता है? जो नवयोगेंद्र संवाद आता है श्रीमद् भागवतम में, उस नवयोगेंद्र संवाद में महाराज निमि ने जब प्रश्न पूछा था, तो वहाँ पे नवयोगेंद्र संवाद में, नवयोगेंद्र में से एक ऋषि जो थे चमस ऋषि, उन्होंने इस श्लोक को वहाँ पे उद्धृत करते हुए बताया था कि अगर कोई भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता है और अपने वर्ण और आश्रम को अच्छे से भी पालन करे, तब भी उसका पतन होता ही होता है, उसको रौरव नरक में जाना ही पड़ता है। ए मन मानव ना भजे माधव, ए मन मानव ना भजे माधव, हे मेरे प्यारे मन, मानव शरीर प्राप्त करके अगर तूने माधव का भजन नहीं किया तो क्या होगा? रौरव क्रीमे ते खाबे, रौरव में जो कीड़े हैं वो उस जीव को खाएंगे, चाहे वो अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा 100% भी करके जाए। लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या हो गया कि मानव जीवन मिला था माधव का भजन करने के लिए और उसने नहीं किया, तो इस दोष के कारण उसको नरक जाना पड़ता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति बीने। जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति का जो संसार की भोग की वासना है वो खत्म हो चुकी होती है। अब जो ज्ञानी व्यक्ति उसके अंदर संसार भोग की वासना नहीं है, तो उसको क्या लगता है, भैया संसार की तो कोई वस्तु मुझे आकृष्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो मुक्ति के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त रहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए मतलब संसार के दुखों से वो निवृत्ति पाना चाहता है, अत्यांति की दुख निवृत्ति। मुक्ति में क्या होता है, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अब उसको संसार के दुख से भय तो है कि मुझे संसार के दुख नहीं चाहिए और मुझे मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि मुक्ति मिलने के बाद मुझे क्या होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, संसार का कोई क्लेश मुझे स्पर्श ही नहीं करेगा। तो उस दशा को प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को जीवन मुक्त दशा में मानता है कि देखो मैं तो जीवन मुक्त हो गया हूं। क्यों? क्योंकि संसार की कोई वासना मेरे हृदय में है ही नहीं। लेकिन वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने, लेकिन जब तक कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। उसको लगता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं, मुक्त मानी नास, वो अपने आप को मुक्त मानता है लेकिन वो मुक्त हुआ नहीं है। इसका भी श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आता है। जब
गर्भ स्तुति थी, जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते हैं वसुदेव देवकी के, तो वहाँ पे कारागर में आके देवताओं ने जो स्तुति गान करी है उसमें ही ये श्लोक आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनास्त्वये त्वये असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धये आरूह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंती अधो अनादृत युष्मत् अंग्रह। कि हे प्रभु, ये अन्य अरविंदाक्ष, हे प्रभु, हे कमल नयन अरविंदाक्ष, हे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास्त्वये, मैं मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार के ज्ञानी लोग जो इस प्रकार का अहंकार में जीते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसा अभिमान करने वाले अविशुद्ध बुद्धय, उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, और वो इस अभिमान में वो जीते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, और वो भगवान आपकी भक्ति से रहित हैं। उनकी स्थिति कैसे होती है? इतना कष्ट करने के बाद जब वो उस परम पद ब्रह्म को प्राप्त भी करते हैं, आरूह्य कृच्छेण परम पदम, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद भी अविशुद्ध बुद्धि होने के कारण और भगवान के रूप को नहीं मानने के कारण, ये उनका सबसे बड़ा दोष हो गया भगवान के चरणों में और भगवान की प्रिय वर्ग भक्तों के चरणों में, क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप को नहीं माना। भगवान के रूप को नहीं माना तो भगवान की भक्ति को क्यों मानेंगे? क्योंकि भक्ति कौन मानेगा? भक्त मानेगा ना। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, कि ओम तद विष्णु, भगवान विष्णु है, परम पदम, उनके बड़े ही सुंदर चरण कमल है, सदा पश्यन्ति, हमेशा ही उनके चरणों के दर्शन की लालसा से बैठे रहते हैं। कौन? सूर्या। सूर्य का यहाँ पे अर्थ है सूर्य देवता और अन्य भक्तगण। उनकी तीव्र आशा होती है कि हमें प्रभु के चरणों के दर्शन हो जाए, प्रभु के मुख आरविंद के दर्शन हो जाए, प्रभु के स्मित हास्य के दर्शन हो जाए। तो उनके अंदर भक्ति की अभिलाषा बनी रहती है कि हम भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं, भगवान के रूप को नहीं मानने के कारण भगवान के चरणों में अपराधी होते हैं, और भगवान की भक्ति के चरणों में सबसे बड़ा इन्होंने अपराध किया, क्योंकि भक्ति देवी इस बात को सहन नहीं कर सकती कभी भी कि कोई ये बोले कि भगवान का रूप नहीं है। भक्त, भगवान और भक्ति तीनों के चरणों में अपराध करने के कारण ये परम पदम, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है? पतंती, वहां से गिर जाते हैं। अधादृत पतंती अधो अनादृत युष्मत् अंग्रह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनादर किया। किसका? भगवान की भक्ति का अनादर किया। भगवान की भक्ति का अनादर करने के बाद वो वहां से अधोपतित होते हैं। अब एक व्यक्ति को आप 10 फुट से फेंको और एक व्यक्ति को 1000 फुट से फेंको, दर्द किसको ज्यादा होगा? जिसको 1000 फुट से फेंकोगे। तो इसलिए ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये अपने आप को विमुक्त मानते हैं कि हम मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त हुए नहीं है। और इसी की टीका में श्लोक के श्रील विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं, और भक्तों का अभिमान उल्टा है। भक्त हमेशा ये अपने आप को मानते हैं कि प्रभु हम तो बद्ध है, प्रभु हम तो संसार में बद्ध है, और जो ज्ञानी है वो अपने आप को मुक्त मानते हैं। तो बताया, जो अपने आप को मुक्त मानते हैं वो मुक्त नहीं है, और जो अपने आप को बद्ध मानते हैं वो बद्ध नहीं है, वो मुक्त है और वो बद्ध है। क्यों? अब भक्त जो है अपने आप को बद्ध मानता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो इतना बड़ा भव सागर है वो एक छोटे से कूप के समान हो चुका है, गाय के खुर के कूप के समान। तो वो जो अपने आप को बद्ध मान रहा है, वो वास्तविक में अपने आप को बद्ध नहीं मान रहा। वो जो गाय के खुर के समान जो उसका इतना छोटा सा सागर हो चुका है, तो बताया इतना सागर तो बचा उसके लिए। बताया कि अगर चलो इतना बड़ा भव सागर भक्तों के लिए, हमारे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि वो गाय के खुर के समान हो जाता है, लेकिन अभी भी तो सागर तो बचा, उसका भव सागर चलो बड़े से इतना सा तो रह गया। बताया नहीं, वो रह नहीं गया, वो केवल उसके अंदर ये अभिमान रह जाता है दीनतावशत कि मैं तो संसार में हूं, लेकिन उसके लिए तो भव सागर पूरा सूख चुका है, उसके लिए कोई भव सागर है ही नहीं, वो भव सागर को पार कर चुका है जो भगवान का भक्त है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, जो ज्ञानी है, वो इसी पहाड़ पे बैठे रहते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो कभी भी मुक्त हुए नहीं हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और कभी भी सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से कृष्ण के सामने कभी भी माया का अधिकार नहीं है, कृष्ण के सामने कभी माया नहीं आ सकती। इसलिए जब कोई व्यक्ति कृष्ण के सामने जाता है, उनके पास जाके शरणागत होता है, तो माया उसको हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसका भी भागवत में प्रमाण है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को जो भी बंगला में पद बोल रहे हैं, उसके बाद आप देखो भागवत की कोटेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस है, जो प्रमाण है, वो हमेशा शास्त्र रहेंगे। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद संवाद के साथ भी, राय रामानंद संवाद उनके साथ संवाद कर रहे हैं, राय रामानंद जब भी कोई प्रश्न, महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, राय रामानंद उत्तर देते हैं, महाप्रभु बोलते हैं नहीं, साथ में प्रमाण देना पड़ेगा। तो यही हमारे लिए प्रमाण है, और सबसे ऊंचा प्रमाण क्या है? श्रीमद भागवतम। इसलिए महाप्रभु जगह जगह पे भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आगे श्रीमद भागवतम का प्रमाण देते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। विलज्ज मानया यस्य स्था अतुमिक्षापथे अमूह्य विमोहिता विकतंते मम आहम इति दुर्दीय। कि भगवान की जो माया है, ये भगवान कृष्ण के सामने आते ही एकदम लज्जित हो जाती है, और लज्जित हो जाती है, और यही माया क्या करती है? विमोहिता विकथंते,
ये माया क्या करती है, जीव को विमोहित करती है। कैसे? मम अहम इति, इस प्रकार से मोहित करती है। मम अहम इति, दो प्रकार से, मम मैं और अहम मेरा, मैं और मेरा, आई एंड माइन। ये दो कारण, ये दो ही उसके इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो क्या करती है, जीव को मोहित करती है और जीव जो है अपनी प्रशंसा करता है, मैं और मेरा। कृष्ण तुम्हार हूँ यदि बोले एक बार, माया बंद हईते कृष्ण तारे का रे पार। लेकिन माया तो बहुत दुर्देव है, उसको पाना बड़ा बड़ी दुष्ट है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन कृष्ण तो करुणा सागर है। अगर कोई कृष्ण के पास जाता है और केवल इतना प्रार्थना करता है, कृष्ण तुम्हार हूँ यदि बोले एक बार, हाथ जोड़ के बस कोई इतना प्रार्थना करता है, हे कृष्ण तुम्हार हूँ, हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, यदि बोले एक बार, केवल एक बार भी बोलता है, तो माया बंद हईते कृष्ण तारे करे पार, तो कृष्ण उसी समय अपनी माया को वहां से हटा देते हैं और कृष्ण तारे करे पार, और कृष्ण उसको फिर इस भवसागर से पार करा देते हैं। फिर इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण आता है रामायण में। जब रामचंद्र जी के पास विभीषण आते हैं, विभीषण के आने के बाद सुग्रीव बोल देते हैं कि ये तो भैया कोई ना कोई भेद लेने आया है, क्योंकि ये असुर कुल से आया है और हमारा परम शत्रु है, जो उसका ही ये सगा भाई है। तो इसलिए राम जी फिर वहाँ पे सुग्रीव जी को एक बात बोलते हैं, सकृत ए प्रपन्नो, कि अगर कोई, ये मेरा व्रत है, भगवान राम जी बोलते हैं सुग्रीव जी को, मेरा व्रत है, सकृत ए प्रपन्नो, कोई कैसे भी अगर मेरी शरण में आया है, यस्त्वास में इति च याचते, और कोई आके मेरे पास याचना करता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै ही ददामी एतद् व्रतम मम, ये मेरा परम व्रत है कि मैं उसको फिर अभय प्रदान करता ही करता हूँ सर्वदा, कोई कैसा भी क्यों ना हो। इसलिए जब उनके पास वो आए, उनका साथ ही साथ में राज तिलक कर दिया, उनको लंका का राजपति दे दिया, कि लंका का राज तिलक किसको कर दिया? विभीषण जी को। अब सुग्रीव जी ने फिर दोबारा प्रश्न पूछा कि अगर अब रावण आ गया तो उसको किसका राज तिलक करोगे? बोले अयोध्या तो अपनी है ना, उसको अयोध्या का राज तिलक कर देंगे। तो भगवान तो इस प्रतीक्षा में बैठे कि कोई बस आए और उनकी शरण में आए। आते ही प्रभु तो उसको अभय प्रदान करने के लिए उनकी हस्त मुद्रा उसी दिशा में है, ऐसे बैठे हैं, हस्त मुद्रा उनकी ऐसी, बस अभय प्रदान करने के लिए वो खड़े, कोई आए तो सही, आते ही उसको अभय प्रदान कर देंगे। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति योग्य तबे कृष्णेर भजए। तो जो मुक्ति कामी है और जो भुक्ति है, जो भोग की अभिलाषा से है, और जो मुक्ति कामी है, इनकी बुद्धि जो है कुबुद्धि हो चुकी है। लेकिन अगर, और साथ में सिद्धि कामी भी, इन तीनों की बुद्धि कुबुद्धि हो चुकी है। लेकिन साधु की कृपा से अगर इनकी सुबुद्धि हो जाए, मुक्ति की अभिलाषा को छाड़ दे, जो भोगी है वो भोग के अभिलाषा को छाड़ दे, सिद्धि है जो सिद्धि कामी, जो वो सिद्धि के अभिलाषा को छोड़ के केवल कृष्ण का भजन करने लग जाएं, गाढ़ भक्ति योग्य तब कृष्णेर भजाए, अगर उनकी सुबुद्धि होती है तब जाके ही वो कृष्ण भक्ति में उन्मुख होते हैं और सत्संग प्राप्त करके कृष्ण भक्ति की और उनकी सुबुद्धि हो जाती है और कृष्ण प्राप्ति की आशा ही अपने हृदय में फिर वो संचित करते हैं। इसको आगे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, कि प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, जिसकी अल्प आयु है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? अब भाई मरने वाला है, जिसकी अल्प आयु है, ऐसा तो नहीं कि उसकी सारी कामनाएं खत्म हो जाएगी, कामनाएं तो तब भी रहती है, लोग पूछते हैं ना मरने से पहले क्या कामना है। तो इसके उत्तर में बताया, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उधार दी, अगर तुम्हारी कोई कामना नहीं है, या फिर तुम्हारी बहुत सारी कामनाएं हैं, या फिर तुम्हारी मुक्ति की भी कामना है, या तुम सकाम हो या फिर तुम निष्काम हो, मुक्ति की कामना है, या फिर तुम्हारी कोई कामना ही नहीं है, तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, हर कार्य में क्या करो? सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्या? भगवान कृष्ण की भक्ति करो, पुरुषम परम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, उनकी भक्ति करो, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई कामना भी होगी तो वो कामना भी पूर्ण होकर तुम्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति की भी कामना होगी तो भगवान उस मुक्ति की कामना को भी तुच्छ करके क्या करेंगे? अपने चरणों की, उसको अमृत देके उसको अपने चरणों की और ही ललायत कर देंगे, उसको पिपासु बना देंगे, किसका? अपने चरणों के अमृत का। इसको फिर आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कैसे एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।